Morning students, in last lecture we have discussed example 1 of chapter 7 exercise 7.1. So today we are going to discuss example 2, and we have also discussed with you with your students SAS congruence rule. ठीक है, तो now example 2. In example 2, students, we have given a line segment AB. Okay, then we have given another line L. एक हमें और लाइन L दी हुई है जो इस AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है. यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मान लो अगर M है तो हमें AM और BM इक्वल दे रखा है. इट मीन्स बाइसेक्ट कर रही है. और स्टूडेंट्स, ये जो लाइन एल है इस ए बी पर परपेंडिकुलर भी है. तो परपेंडिकुलर का मतलब है ये एंगल 1, मान लो मैं इसको एंगल 1 शो कर देता हूँ और इसको एंगल 2 शो कर देता हूँ, तो ये एंगल 1 और 2 भी आपस में क्या है, इक्वल. एंड देन वी हैव गिवन ए पॉइंट पी. एक पॉइंट पी दे रखा है इस लाइन ए बी के ऊपर, एल के ऊपर. हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. तो P को हमने A से ज्वाइन कर रखा है उसने फिगर में, और P को B से भी ज्वाइन कर रखा है फिगर में. तो हमें PA और PB को इक्वल प्रूव करना है. स्टूडेंट्स, वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पॉइंट किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे होता है ना, तो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से हमेशा वैसे इक्विडिस्टेंट होता है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ये P पॉइंट कहीं पे भी हो. तो आज हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन AB is the line segment. Okay, and L is the perpendicular bisector of AB. हम यू भी लिख सकते हैं, और इन द अदर वर्ड्स स्टूडेंट्स हम यू भी लिख सकते हैं कि अगर एल ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए एम और बी एम इक्वल है. और इन द अदर वर्ड्स ए एम इज इक्वल टू बी एम एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और दोनों 90 डिग्री के इक्वल. वी वांट टू प्रूव दैट PA is equal to PB. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कभी भी दो पार्ट्स इक्वल प्रूव करने हो ट्राइंगल के, तो हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए. तो प्रूफ, तो इसके प्रूफ में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स में जा रहे हैं. इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम मैं PA से ही स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे PA को PB के इक्वल लाना है. तो मैं PAM नाम दे रहा हूं. इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBM. तो इसका नाम मैं फिर PB से स्टार्ट करूंगा ताकि CPCT के वक्त के समय स्टूडेंट्स में इस PA को PB के इक्वल दिखा दूंगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाएंगे. तो मुझे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. मुझे कोई 3 पार्ट इसके इक्वल दिखाने हैं बाय SAS रूल, क्योंकि अभी हम SAS रूल को पढ़ा है और उससे रिलेटेड ही हम ये एग्जांपल कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि AM इक्वल है BM के. इसका AM और BM हमें इक्वल गिवन है. ये आप यहाँ पे भी चेक कर देना स्टूडेंट्स, AM दूसरा और तीसरा अक्षर से साइड बन रही है और BM भी दूसरे और तीसरे अक्षर से साइड बन रही है. तो सही कोरस्पॉन्डेंस मैच हो रही है. नंबर 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन देने. नंबर 3, ये PM साइड है स्टूडेंट, इस ट्राइंगल की भी साइड है, उस ट्राइंगल की भी साइड है. तो PM इज इक्वल टू PM, दैट इज द कॉमन साइड. तो स्टूडेंट देखो, साइड एंगल एंड साइड, तो SAS रूल के द्वारा दोनों ट्राइंगल्स अब क्या हो चुकी है, कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर
triangle PAM is congruent to triangle PBM by कौन सा रूल लगा? SAS रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, बीच में एंगल, और इधर भी ये वाली साइड, एक ये साइड और बीच में एंगल, तो ये इक्वल होते ही दोनों ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं? कॉन्ग्रेंट बाय SAS रूल। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट PA लेता हूं, पहले और दूसरे अक्षर से देखो साइड क्या बन रही है? PA। तो इधर से भी पहला दूसरा अक्षर पिक करना पड़ेगा, उससे साइड क्या बन रही है? PB। तो PA PB के इक्वल होगा, दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ब्रैकेट में रीजन देना है CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो दिस इज आवर एग्जांपल 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल 2। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर रूल, एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। और ये स्टूडेंट्स हमारी थ्योरम है, दिस इज आवर थ्योरम। NCERT इसको थ्योरम के रूप में दे रहा है, थ्योरम 7.1। तो हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या कहता है स्टूडेंट्स ये रूल? ये रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मान लो एक ट्राइंगल ABC है और एक और ट्राइंगल है हमारे पास, मान लो DEF। तो स्टूडेंट्स ये रूल ये कहता है, ASA रूल, इफ टू एंगल्स, मान लो एक ये एंगल एंड एक ये एंगल, या हम इसकी जगह स्टूडेंट्स ये एंगल दे देते हैं। इफ टू एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंड द इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड ये BC है, is equal to these two angles and its included side. So students, if two angle and included side of one triangle are equal to two angles and included side of the other triangle, then the students two triangles are congruent. ये हमारा है एंगल साइड एंगल रूल। इसको हमने प्रूव करके दिखाना है कि कैसे ये ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। In triangle ABC and triangle DEF, we have given students angle B equal to angle E। हम इस एंगल B को इस एंगल E के इक्वल दिखा रहे हैं, कोमा एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, हम इस एंगल C को इस एंगल F के इक्वल दिखा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स ये BC जो इंक्लूडेड साइड है इन दोनों एंगल्स की, इसको हम EF के इक्वल दिखा रहे हैं। ओके, एंड वी वांट टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle DEF। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रूफ, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाएगा तो स्टूडेंट्स वो कंस्ट्रक्शन में जाएगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट के लिए हमें इसकी कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रूफ में सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे here are three cases, here are three cases। ठीक है, तो फर्स्ट केस, लेट ये जो AB है ना स्टूडेंट, ये AB, इसको मैं इक्वल मान के चल रहा हूं DE के। अब स्टूडेंट्स क्या तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो AB साइड DE के इक्वल होगी, या AB साइड DE से ग्रेटर होगी,
या ए बी साइड डी से लेस होगी, ये तीन ही तो केस बन सकते हैं। तो पहला केस हमने क्या लिया कि ए बी और डी मान लिया इक्वल है, ठीक है। नाउ अब मैं दोनों ट्राइंगल्स ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहा हूं और इनको मैं कॉन्ग्रेंट करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट नंबर 1 यही लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल टू डी ई। अभी अभी मैंने एज्यूम किया है, एज्यूम्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट ये बी सी ई एफ के इक्वल है, तीन पार्ट मुझे इक्वल दिखाने हैं, ये मेरा गिवन है। थर्ड ये एंगल बी इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल बी है, और डीई और ईएफ के बीच में एंगल ई ऑलरेडी हमें इक्वल दे रखे हैं, ये एंगल बी इज इक्वल टू ई, ये भी गिवन। तो स्टूडेंट्स तीन पार्ट इस ट्राइंगल के और तीन पार्ट उस ट्राइंगल के हमने क्या कर दिए इक्वल। तो ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? तो देखो स्टूडेंट्स, साइड बीच में एंगल और साइड, इधर भी साइड, ये बीच में एंगल है और ये साइड। तो बाय, अब एस से एस रूल तो हमारी एक्सियम है ना, तो एस से एस रूल को तो हम यूज कर सकते हैं। तो बाय एस से एस कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो चुकी है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अगर ए बी डी ई के इक्वल है देन तब ये दोनों ट्राइंगल बाय एस से एस रूल के द्वारा कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट सेकंड केस, नाउ केस 2। अब सेकंड केस है स्टूडेंट्स, इसमें हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है, जो ए बी है वो ग्रेटर देन है डी से। ये जो ए बी साइड है ना, अब की बार मैं इसको डी से बड़ा दिखा रहा हूं। पहले मैंने क्या किया था, ए बी को डी के क्या दिखाया था इक्वल, तो बाय एस से एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी थी। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ए बी जो है वो डी से क्या है, ग्रेटर है। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स ये फिर से फिगर अलग से बनानी है, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, आपको अलग से फिर से ये दो ट्राइंगल्स नीचे बनानी है, और उसके लिए फिर हम जो कर रहे हैं वो देखो। तो सबसे पहले हमने कहा ए बी इज ग्रेटर देन डी, देन टेक ए पॉइंट P on AB such that, तो स्टूडेंट्स हम AB के ऊपर यहां पे एक पॉइंट P ले लेंगे। ये इस प्रकार से पॉइंट दिया है कि फिर ये जो BP है ना स्टूडेंट्स, वो इस ED के इक्वल है, सच दैट BP या PB लिख दूं मैं, PB इक्वल टू DE। ओके स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि AB ग्रेटर देन है DE से। मान लो AB स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर है और DE 6 सेंटीमीटर है, तो मैं 1 सेंटीमीटर नीचे आकर यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा सच दैट ये जो PB है ये भी 6 सेंटीमीटर बन जाए, और DE तो है ही 6 सेंटीमीटर। जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो टेक ए पॉइंट P ऑन AB सच दैट PB इज इक्वल टू क्या बन चुकी है अब DE के, एंड ज्वाइन PC। और इस PC को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन। ओके, अब मैं स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को फिर से क्या करने जा रहा हूं, कॉन्ग्रेंट। तो नाउ इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF ले रहा हूं। सबसे फर्स्ट पार्ट, तीन पार्ट मुझे इक्वल दिखाने हैं बाय सम रूल। तो मैं इसका PB इस DE के इक्वल कह रहा हूं बाय कंस्ट्रक्शन, अभी अभी मैंने कंस्ट्रक्शन में करा है। नंबर 2, ये जो BC है
ये इक्वल हमें दे ही रखे हैं, ई एफ के क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में दे रहा है, गिवन। एंड थर्ड पार्ट, ये जो एंगल बी है इस एंगल ई के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स एक ये साइड पी बी डी के इक्वल कर दी, बी सी को ई एफ के इक्वल दिखा दिया, और बीच में एंगल बी एंगल ई के ऑलरेडी इक्वल है। तो बाय एस ए एस रूल के द्वारा, बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो स्टूडेंट्स बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल पीबीसी ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्राइंगल डीईएफ के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। तो अब हम कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दिखा रहे हैं? देन आई से दैट ये जो एंगल है स्टूडेंट्स पीसीबी, देयरफॉर एंगल पीसीबी ये इक्वल होगा इस एंगल डीएफई के। इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल। बट ब्रैकेट में रीजन दे दो सीपी सीटी। बट स्टूडेंट्स जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल हमें दे रखा है एंगल डीईएफ के, डीएफई के। ये में गिवन है शुरू में स्टार्टिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एंगल पीसीबी भी डीएफई के इक्वल है, एंगल एसीबी भी एंगल डीएफई के इक्वल है, सो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। देयरफॉर एंगल पीसीबी इज इक्वल टू हो गया एंगल एसीबी के। तो हम स्टूडेंट्स यहां ये प्रूव कर चुके हैं ये एंगल पीसीबी जो है ना इस एंगल एसीबी के क्या है? इक्वल। क्या ये पॉसिबल है? ये एंगल तो स्मॉलर है और ये एंगल तो ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं है, बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये P पॉइंट A के साथ कंसाइड कर जाए, ये लाइन खिसक के इस लाइन के ऊपर आ जाए और P कंसाइड विद A हो जाएगा। देन फिर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। तो इट इज पॉसिबल only when P coincide with A। जैसे ही P पॉइंट A के साथ कंसाइड होगा तो स्टूडेंट्स फिर से ये जो AB है देयरफॉर फिर ये AB यानी कि P A पे आ गया तो AB और DE फिर दोबारा से क्या हो जाएंगी? इक्वल। और अगर ये AB DE के क्या हो जाएगी? इक्वल। BC किसके इक्वल है? EF के गिवन है। और एंगल B एंगल E के क्या है? इक्वल। तो बाय साइड एंगल साइड रूल के द्वारा फिर से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद एक थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में आपको सिमिलरली समझा रहा हूं, ऐसे ही आप खुद ट्राई करना बुक में से देख के। थर्ड केस में लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल AB इज लेस देन DE। जो AB है वो DE से क्या है? लेस है, यानी कि अब केवल AB छोटा है और DE जो साइड है बड़ी है। देन स्टूडेंट टेक ए पॉइंट सम M, देन एक पॉइंट M लेंगे हम यहाँ पे सच दैट ME और ये जो AB है ये आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। और सेम इन्हीं आर्गुमेंट्स पे चल के एंड में हम क्या दिखाएंगे कि ये जो AB है वो DE के क्या है? इक्वल। तो हमारा दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट बाय तो हमारा कौन सा रूल प्रूव हो जाएगा? एंगल साइड एंगल रूल। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस थ्योरम इज क्लियर। इसका थर्ड केस आप बुक में से खुद रिवाइज करना। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू।